चलिए आज सीधे खौफ की एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां रहस्य और डर का साया हमेशा मंडराता रहता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम स्केरी टाउन हिंदी की दो बेहद खौफनाक कहानियों के पन्नों को पलटेंगे। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि गहराई में जाकर ये समझेंगे कि कैसे ये कहानियां हमारे पारंपरिक भारतीय डर को एकदम मॉडर्न हॉरर के साथ मिला देती हैं। ये समझना सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। शुरुआत इस लाइन से करते हैं। ठंडी धुंध के पर्दे में मंदिर का साया भारी था। ये सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये लाइन सीधे हमारी कहानी से ली गई है, और सच कहूं तो ये एक ऐसा माहौल बना देती है जहां महसूस होता है कि कुछ पुराने राज कभी दबे नहीं रहना चाहते, वो बस बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। डरावनी कहानियों की दुनिया। आज हम दो बिल्कुल अलग तरह की कहानियों का विश्लेषण करेंगे। एक कहानी जो एक बहुत ही दर्दनाक अतीत और बदले की आग से जुड़ी है, और दूसरी जो पूरी तरह से छल, धोखे और अलौकिक भ्रम पर खड़ी है। तारकुड़ी, प्रतिशोध का श्राप। चलिए हमारी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है अनमोल और रागिनी से। ये घर से भागा हुआ एक प्रेमी जोड़ा है जो शहर की भीड़भाड़ से दूर एक पुराने और धूल भरे से गांव के घर में पनाह लेता है। उन्हें लगता है कि बस अब वो यहां बिल्कुल सुरक्षित हैं। पर असलियत तो कुछ और ही थी। ये गांव सुरक्षित होने से कोसों दूर था। पता चलता है कि ये पूरा का पूरा गांव तारकुड़ी नाम की एक आत्मा के 21 साल पुराने श्राप का शिकार है। और ये कोई आम आत्मा नहीं है। ये एक ऐसी प्रतिशोधी आत्मा है जो रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलने वाले किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ती। मतलब 9 बजे के बाद बाहर जाना सीधे मौत को दावत देना है। अब सवाल आता है कि यह श्राप आखिर शुरू कैसे हुआ। तो बात 21 साल पुरानी है। तारिका नाम की एक बहुत ही खूबसूरत महिला इस गांव में आई थी। कुछ ही महीनों बाद अचानक उसके पति की मौत हो गई, और उसके बाद कुछ शराबियों ने उस पर जो भयानक अत्याचार किया वो सच में रूह कपा देने वाला था। अगले ही दिन तारिका ने दर्दनाक तरीके से आत्महत्या कर ली, और उसी पल से जन्म हुआ उस खौफनाक श्राप का जो आज तक गांव वालों की सांसें अटकाए हुए है। तारकुड़ी का रहस्यमय अंत। कहानी एकदम पीक पर तब पहुंचती है जब रागिनी के घर वाले, जो बहुत गुस्से में है, उसे जबरदस्ती ले जाने के लिए वहां आ धमकते हैं। वो उसे लेकर भाग ही रहे होते हैं कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब तारकुड़ी बस उन्हें मारने ही वाली है। मौत एकदम सामने खड़ी है कि तभी अचानक अनमोल अपनी आंखों में आंसू लिए बीच में आ जाता है। आखिर तारकुड़ी किसे खोज रही थी? ठीक इसी पल एक बहुत ही गहरा रहस्य सामने आता है। ये एक ऐसा सवाल है जो उस मौत के तांडव को भी एक झटके में रोक देता है। तो सस्पेंस ये है कि अनमोल कोई और नहीं, बल्कि असल में तारिका का ही सगा बेटा है, जो 21 साल पहले उससे बिछड़ गया था। जब अनमोल अपनी माँ को माफ कर देता है और रागिनी के माता पिता अपनी उस पुरानी गलती को मान लेते हैं, तो फाइनली तारिका को वो शांति मिल जाती है जिसकी उसे बरसों से तलाश थी, और वो हमेशा के लिए रोशनी में समा जाती है। बछुआ, एक भ्रामक आत्मा। चलिए अब गैर बदलते हैं और एक बिल्कुल अलग तरह के हॉरर की तरफ मुड़ते हैं। यहां हमारी मुलाकात होती है कॉलेज के 3 दोस्तों से, आशीष, पायल और सुरभि। ये तीनों छुट्टियां मनाने बाराबंकी के एक एकदम सुनसान और अलग थलग से गेस्ट हाउस जा रहे हैं। अब आशीष के पास उसकी स्वर्गीय माँ का दिया हुआ एक बहुत ही पवित्र ताबीज है जो उसकी रक्षा के लिए है, लेकिन सफर के दौरान ही चीजें अजीब होने लगती हैं। उसे हाईवे पर और यहां तक कि अपने सपनों में भी एक रहस्यमयी बच्चे का भूत दिखाई देने लगता है। इस बच्चे को बछुआ कहा गया है, और सच कहूं तो ये शुरुआत से ही एक बहुत ही टेंशन वाला और अजीब सा माहौल सेट कर देता है। ओइजा बोर्ड का असली खतरा। इतने सारे डरावने इशारे मिलने के बाद भी ये ग्रुप एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठता है। वो आशीष की स्वर्गीय माँ से बात करने के लिए ओइजा बोर्ड से खिलने का फैसला करते हैं, और बस यही वो एक फैसला है जो उन्हें एक कभी ना खत्म होने वाले खौफ के गड्ढे में धकेल देता है। ओइजा बोर्ड का प्लानचेट धीरे धीरे खिसकता है और एक नाम के स्पेलिंग बताता है, SONAM, सोनम। और एक झटके में वो सारा भ्रम टूटकर चकनाचूर हो जाता है कि आशीष अपनी उस माँ से बात कर रहा था जो उसे बचाना चाहती है। अगर इनकी गलतियों की लिस्ट पर नजर डालें तो ये बहुत भयानक हैं। पहले तो उस रक्षा करने वाले ताबीज को अनदेखा किया, फिर ओइजा बोर्ड से खेला, और सबसे बड़ी गलती, ओइजा बोर्ड ने उनके दिमाग से ऐसा खेला कि उन्होंने जाकर मंदिर में रखे एक पवित्र त्रिशूल का ताला ही तोड़ दिया।
उन्हें पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया गया था ये सोचने पर कि ताला तोड़ने से वो उस बच्चे के भूत से बच जाएंगे। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट। जिस डरावने बच्चे के भूत से वो लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, असल में वो कोई खतरा था ही नहीं। वो तो मंदिर का रक्षक था जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। असली खतरा तो वो आत्मा थी जिसे उन्होंने खुद त्रिशूल का ताला तोड़कर आजाद कर दिया था। वही असली कातिल थी। गनीमत ये रही कि आशीष को वक्त रहते अपनी इस भयंकर गलती का एहसास हो जाता है। वो तुरंत भागकर उस पवित्र त्रिशूल को उठाता है और सीधा उस दुष्ट आत्मा पर वार कर देता है। पलक झपकते ही वो आत्मा जलकर राख हो जाती है और जैसे ही बुराई का अंत होता है, उनका वो छोटा सा रक्षक बछुआ चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए शांति से वहां से ओझल हो जाता है। खौफ के पीछे का सच। चलिए अब जरा रुक कर एक गहरी सांस लेते हैं और देखते हैं कि इन दोनों कहानियों से आखिर निकलकर क्या आता है। अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों ही कहानियों में भूत प्रेत या आत्माएं कोई बेसिर पैर की चीजें नहीं हैं। वो बहुत ही गहरी इंसानी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। चाहे वो तारकुड़ी की कहानी में एक माँ का कभी खत्म न होने वाला दर्द हो, या फिर बछुआ वाली कहानी में किसी बुरी आत्मा का भयानक छल कपट। इन दोनों ही मामलों में हॉरर के उन ट्विस्ट को हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ बहुत ही गजब तरीके से पिरोया गया है। और ये सब एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या जिन डरावनी आत्माओं से हम सबसे ज्यादा खौफ खाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही हमें असली राक्षसों से बचाने की कोशिश कर रही हों? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में इस डरावने सफर पर साथ